हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम नंबर वर्क सेकेंड चैप्टर का हम प्रॉब्लम सेट 5 करने वाले हैं। ये हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ से पहले जो भी आपको यहाँ पे समझाया गया वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख इस वीडियो के कमेंट सेक्शन या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करोगे आपको हमारे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखो क्या आपको द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, क्या आपको बोल रहे हैं कि हम नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म देखेंगे और जो डिजिट रहता है उसका प्लेस वैल्यू क्या रहता है वो देखेंगे। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, एक्सपांडेड फॉर्म मतलब कोई भी नंबर को खोल कर लिखना, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। अभी समझ लो आपको आपके पास 11,000 रुपये हैं, तो उस नंबर को आप खोल के कैसे लिख सकते हो। आप बोल सकते हो कि आपके पास 10,000 और 1,000 है, तो ये हो गया नंबर को खोल कर लिखना, ठीक है। और प्लेस वैल्यू क्या होता है, मतलब कोई भी नंबर जिस जगह पर है उसकी वहां पे वैल्यू क्या है वो। ओके, वो हम देखते हैं आगे कैसे हमें बताया गया है। यहाँ पे देखो टीचर टीचर क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। लुक एट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। देखो टीचर बोल रही है कि जो भी ये नंबर आपको दिया गया है इसमें प्लेस वैल्यू नंबर्स की मालूम करो, ठीक है। तो देखो चलो हम रीड करते हैं क्या है। देखो 7 डिजिट नंबर है ना, तो 7 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 लाख से। तो हम कैसे रीड करेंगे, 27 लाख। ये क्या है, 65,000। 100 की जगह कुछ भी नहीं है, तो ये क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड 43। अब देखो यहाँ पे कोई डिजिट्स है, जो भी ये नंबर है, देखो 2765043, 2765043 सब यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे प्लेस मतलब वो कौन सी जगह पर है वो बताया गया है। देखो 2 10 लाख की जगह पर है, 7 कहाँ है, लाख की जगह पर है, 6 कहाँ है, 10,000 की जगह पे है, 5 का है आपका 1000 की जगह पे है, 0 आपको 100 की जगह पे है, 4 आपका टेंस की जगह पे है, 3 आपका यूनिट्स की जगह पे है। तो सबकी वैल्यू आपको बताना है, प्लेस वैल्यू। अब देखो 2 10 लाख की जगह पर है, ठीक है। अब देखो 2 10 लाख की जगह पर है, तो कितना हो जाएगा। आप अगर 10 लाख 2 बार लोगे तो कितना हो जाएगा, 20 लाख होगा ना। तो वही हो गया, ठीक है। यहाँ पे 20 लाख, आपका 20 लाख आ गया। 7 लाख की जगह पर है तो कितना हो जाएगा, 7 लाख। 6 10,000 की जगह पे है, मतलब देखो आपको क्या बोला है यहाँ पे कि जो 10,000 है अगर उसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। वही आपको बताया यहाँ पे। अब देखो 5 कहाँ है, 1000 की जगह है, तो कितना हो जाएगा 5,000, यहाँ पे 5,000। 0 कहाँ है, देखो 100 की जगह पर, लेकिन 0 कहीं पर भी रहे कहीं पर भी रहे उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो 100 की जगह पर है या 1000 की जगह पर या लाख की जगह पर, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। अब देखो 4 कहाँ पे, 10 की जगह पे, तो कितना हो जाएगा 40। 3 का है यूनिट के यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, हमीद। देखो हमीद अभी क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। वेन वी राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स एज एन एडिशन वी गेट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। देखो हमीद बोल रहा है कि जब भी हम जो भी नंबर रहता है उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं और उसको ऐड करते हैं तो हमें एक्सपांडेड फॉर्म मिलता है नंबर का। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, सो द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 27,65,043, जो ऊपर वाला नंबर है यही आपको। तो देखो हमीद क्या बोल रहा है कि तो जो एक्सपांडेड फॉर्म ये नंबर का होगा तो कैसे लिखेंगे हम, 20 लाख प्लस 7 लाख प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 40 प्लस 3, ऐसे लिखेंगे। अब देखो बच्चों, एक्सपांडेड फॉर्म लिखने का एक और आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसे लिखते हैं। देखो अगर आपको किसी ने बोला एक्सपांडेड फॉर्म लिखने के लिए ना, तो क्या करने का, सबसे पहले जो नंबर रहता है ना वो लिखने का। जैसे देखो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखने का, और उसके आगे जितने भी डिजिट है ना उसकी जगह 0 लिखने का। देखो 7 है, इसकी जगह 0 लिख दो, एक 0। दूसरा देखो 6 है, 2 0। तीसरा 5 है, 3 0। यहाँ पे एक और 0 है तो इसको भी ले लेते हैं, 4 0। यहाँ पे 4 है, एक और 0 लेते हैं, कितना 6 0। 1 2 3 4 5 0 हुआ, सॉरी 5 0। और देखो यहाँ पे 3 है तो एक और 0, 6 0 हो गया। तो आपको ऐसे ही कर देना, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 0 का वैसे ही करने का। फिर उसके बाद वाला नंबर लेने का 7, आगे जितने भी नंबर है 0 डाल देने का इनकी जगह पर। 7 देखो आगे 5 नंबर है, 5 0। उसके बाद 6 है तो 6 लिखने का, आगे कितने नंबर है, 4 नंबर है तो 4 0 डाल देने का। तो
आगे देखो उसके आगे क्या है, 5 है, 5 के आगे कितने नंबर है, 3 है, तो 3 जीरो डाल देने का। उसके बाद क्या है, ज़ीरो, तो ज़ीरो की तो कुछ वैल्यू होती ही नहीं है, तो ज़ीरो की जगह ज़ीरो रहेगा, प्लस 40, तो देखो 4 है ना, उसके आगे एक ही जीरो है तो इसके लिए 40। उसके बाद 3, 3 के आगे कुछ भी है नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पे हम सिर्फ 3 लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब चलो आगे देखते हैं। अभी देखो टीचर क्या बोल रही है, टीचर बोल रही है नाउ टेल मी द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 95,04,506। अभी देखो टीचर क्या बोल रही है कि अभी मुझे ये इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म बताओ। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ना एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 9 लेते हैं, 9, 9 हमने लिख दिया। उसके आगे कितने जीरो है देखो, वन, सॉरी उसके आगे कितने डिजिट है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 जीरो डाल देंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये क्या बन गया है देखो, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या हो गया, 90 लाख। ओके, अब देखो 5 पे आते हैं, 5 हमने लिखा, आगे कितने नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया, 5 लाख हो गया। उसके आगे आते हैं हम, जीरो है तो जीरो की कुछ भी वैल्यू नहीं रहती है, तो हम जीरो डाल देते हैं। उसके बाद प्लस करके आप क्या लिखोगे, 4 लिखते हैं, 4 के आगे 3 नंबर है तो 3 जीरो, तो हो गया 4,000। उसके बाद 5 है, 5 के आगे देखो 2 डिजिट है, तो हम 2 जीरो डाल देंगे, ये 500 हो गया। प्लस जीरो है तो जीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं होता, इसकी जगह हम जीरो लिख देंगे। उसके बाद 6 है, 6 के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम सिर्फ 6 लिखेंगे। तो ऐसे लिखते हैं हम एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। आगे चलो आगे देखते हैं। अभी वो टीचर टीचर क्या बोले देखो, गुड, इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 90,000, 5 लाख 4,000 प्लस 506। टीचर क्या बोल रही है कि बहुत अच्छे, लेकिन इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो टीचर ने क्या किया है, ज़ीरो को निकाल दिया, क्योंकि ज़ीरो को कुछ वैल्यू ही नहीं है ना, तो इसलिए टीचर ने इसको निकाल दिया है। और टीचर बता रही है कि अगर हम ज़ीरो नहीं भी लिखेंगे, ये दोनों ज़ीरो, ये और ये ज़ीरो, तो भी चलेगा, ठीक है। इसकी जगह पर जो हम ये दो लिख रहे हैं ना, वो नहीं लिखेंगे, लेकिन जब आप कोई 9 उसके आगे जो ज़ीरो डालोगे ना, तो उसमें इसकी भी गिनती लेना है, ये ज़ीरो को अलग से नहीं लिखना है। ओके, वही टीचर ने बोला। अब देखो आगे क्या है, नाउ राइट द नंबर फ्रॉम द एक्सपांडेड फॉर्म दैट आई गिव यू, 4, क्या है देखो, 4,90,200। अब देखो टीचर क्या बोल रही है कि मैंने जो तुम्हें एक्सपांडेड फॉर्म दिया है नंबर का, ये, इससे तुम एक नंबर बनाओ, इसको छोटा करो। तो देखो छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन नंबर्स को हम देखेंगे कितना है, देखो 4 लाख। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। आप देखो अपनी बुक लो और आप भी मेरे साथ करो, आपको समझाता हूँ। अगर एक्सपांडेड फॉर्म रहे उसको छोटा करके कैसे लिखना रहेगा, आपको एकदम आसान तरीका। आपको इसमें देखना है, जो आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर ये वाला है, कितने डिजिट का है देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है देखो, सबसे पहले आता है आपका यूनिट, उसके बाद क्या आता है 10, उसके बाद क्या आता है 100, उसके बाद क्या आता है आपका 100 के बाद 1000, उसके बाद क्या आता है 10,000, 10,000, उसके बाद क्या आता है आपका लैख। कितना डिजिट हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हो गया हमारा, यहाँ पे 6 डिजिट था, ओके। तो देखो अब यहाँ पे पहले आपको क्या है, 4 लाख है, तो देखो कौन से जो है वो कहाँ पर है, उसकी प्लेस क्या है देखो। उसके बाद हम उसको पुट करेंगे, देखो क्या है, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, तो 4 कहाँ पर है, लैख पर है। तो हमारा ये लैख कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है लैख, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। लैख के नीचे हम लिख देते हैं 4, इसके नीचे आ गया 4। अब चलो दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप आओगे तो देखो इसकी वैल्यू, 9 की वैल्यू का, 9 की जो वैल्यू है क्या है और कौन से प्लेस पर है वो देखते हैं। देखो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करो, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, तो 9 कहाँ पर है, 10,000 पर है, ठीक है। तो 9 को हम 10,000 पर पुट कर देते हैं, तो देखो आपका 10,000 कहाँ पर है, ये 1000 है, 10,000 यहाँ है, तो आपका 9 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जीरो को हमें अभी पुट नहीं करना है क्योंकि नंबर्स आगे हैं ना, तो इसके लिए, ओके। अब आगे वाले नंबर पर आओ, ये 200 है, तो देखो इसकी प्लेस क्या है 200 की, देखो आप अगर काउंट करोगे, यूनिट, 10, 100, तो 200 कहाँ पर आएगा, 100 के नीचे आएगा। तो 100 कहाँ पर है हमारा, देखो यूनिट, 10, 100, ये रहा, तो इसके नीचे आपका आ जाएगा 2। अब देखो इसके अलावा आपको नंबर नहीं है, तो आपको क्या करना है, बाकी जो भी जगह बची है वहाँ पे आपको ज़ीरो डाल देना है, ओके। अगर आगे नंबर रहता तो हम यहाँ पे भी पुट करते, लेकिन हमें ज़ीरो डाल देना है। तो क्या हो गया देखो, आपका ये हो गया
4,90,200। ओके, आपका ऐसा नंबर बन जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी नंबर जो एक्सपांडर है उसको छोटा करके लिख सकते हो। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो आगे आपको क्या है, आशा। देखो आशा क्या बोल रही है, हियर वी हैव 4 इन द लैख प्लेस, 9 इन द 1000 प्लेस एंड 2 इन द 100 प्लेस। देखो आशा क्या बोल रही है, इसी के बारे में बोल रही है आशा कि यहाँ पे जो हमारे पास 4 है वो लैख की जगह पर है, 9 जो है वो कहाँ पर है, 9 10,000 की जगह पे है, और 2 जो है वो 100 की जगह पे है। आशा यही बता रही है। अब देखो आगे आशा क्या बोल रही है, देयर आर नो डिजिट्स इन 10,000 प्लेस एंड इन द 10 एंड यूनिट प्लेस। देखो आशा क्या बोल रही है और कि जो 10,000 की जगह पर है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये गलत है बच्चों। 10,000 की जगह पे देखो हमारा 9 आ रहा है ना, 90,000। 1000 की जगह पर कुछ भी नहीं है, 1000 है उसकी जगह पर, तो आपको 10 काटना है, ये 1000 है, ठीक है। 1000 की जगह पर कुछ भी नहीं है और यूनिट की जगह पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और 10 की जगह पे कुछ नहीं है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ आशा क्या बोल रही है कि लैख की जगह पर 4 है, 10,000 की जगह पे 9 है और 100 की जगह पर 2 है। और आशा क्या बोल रही है कि 1000 की जगह पे कुछ भी नहीं है, 10 की जगह पे कुछ भी नहीं है, यूनिट की जगह पे कुछ भी नहीं है। अब देखो आगे क्या है, हैंस वी राइट जीरो इन दोज प्लेसेस। तो आशा क्या बोल रही है, इसलिए हम उन जगहों पर जीरो लिखेंगे जो हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर समझ लो 100 की जगह 10 की जगह पे अगर आपको कुछ दिया रहता है जैसे 20 35 40 ऐसे दिया रहता तो हम यहाँ पे लिखते। 1000 की जगह पे आपको 3000 4000 5000 कुछ भी दिया रहता तो यहाँ पे हम लिखते, लेकिन कुछ नहीं दिया हमें तो हम जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर द नंबर इज 4,90,200। तो आशा क्या बोलिए, इसलिए नंबर क्या बन जाएगा 4,90,200 जो हमने किया है। देखो 4,90,200। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। अभी आगे देखो आपको टीचर क्या बोलिए, देखो टेल मी द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट इन द नंबर। देखो टीचर बोल रही है कि मुझे ये नंबर जो है इसमें जो नंबर को अंडरलाइन किया है, देखो ये वाला 5 वाला, इसकी मुझे वैल्यू बताओ, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो कोई भी नंबर की अगर वैल्यू आपको जानना है तो आप यही तरीका वापस जो तरीके से हमने किया था इसी तरीके से आप वापस कर सकते हो। तो देखो 2 मिनट में अपनी पेन निकाल लूँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर है चेक करो आप। देखो कितने डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, ठीक है। मतलब 7 डिजिट नंबर क्या होता है, 10 लाख होता है। तो हम 10 लाख तक का बनाते हैं। देखो कैसे आपको करना है, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे आपको देखो कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओके, तो अब हम नंबर ये वाला यहाँ पर लिख देते हैं। देखो सबसे जो पहला वाला नंबर क्या है, देखो 5 है, मतलब देखो ये 59 लाख है तो यहाँ पे 5 और 9, ये 59 लाख हो गया। उसके बाद क्या है आपका 30,000 है तो यहाँ पे 3 और 0। उसके बाद क्या है 400 है तो 100 के नीचे 4। उसके बाद नीचे है 78, तो टेंस के नीचे 7, यूनिट के नीचे 8। ये हो गया आपका। आपको वैल्यू किसकी पूछा है, 5 की पूछा है। तो कैसे आप बताओगे, देखो अब यहाँ से देखो क्या है, ये यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 क्या हो जाएगा 50 लाख। तो क्या करना है आपको, अगर जानना है तो आपको 5 लिखो, उसके आगे जितने भी नंबर है उनकी जगह पर 0 डाल दो। 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, ये 50 लाख हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी अंडरलाइन नंबर जो रहेगा उसका वैल्यू आप जान सकते हो, ठीक है। सबसे आसान तरीका है, वैसे ढूंढ सकते हो। चलो आगे देखो, अभी सोनी क्या बोल रही है, सोनी बोल रही है द अंडरलाइन डिजिट इज़ 5। सोनी देखो बोल रही है कि जो अंडरलाइन या डिजिट को किया गया है वो 5 है। द डिजिट इज़ इन द 10 लाख प्लेस। सोनी क्या बोल रही है कि जो डिजिट है जो हमने किया है वही सोनी बता रही है। देखो सोनी बोल रही है जो डिजिट है वो 10 लाख की जगह पर है, हेंस इट्स प्लेस वैल्यू इज़ 50 लाख और 50 लाख। देखो सोनी क्या बोलिए, इसलिए जो ये 5 का जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 50 लाख हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सोनी ने नंबर में बताया और यहाँ पे वर्ड्स में बताया है। ओके, चलो अभी आई होप आप ये अच्छे से समझ गए हो। अगर आपको अच्छे से समझा है तो हम एक्सरसाइज की तरफ, प्रॉब्लम सेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 5 है, तो प्रॉब्लम सेट नंबर 5 खोलते हैं। यहाँ पे देखो ये रहा आपका प्रॉब्लम सेट 5, ये हमें करना है। ओके,
तो देखो इसमें आप देख सकते हो, मैंने आपके लिए लिख के रखा है। पहले देखो क्वेश्चन आपको, पहले आप टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं हम क्वेश्चन। देखो टेक्स्ट बुक में आप देखोगे क्वेश्चन आपको पहला क्या है, आपको है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, मतलब जो भी डिजिट को अंडरलाइन किया गया है उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो आपको बताना है, मतलब इनकी वैल्यू क्या है नंबर्स की वो आपको बताना है। तो देखो हमें जो भी फाइंड करना है तो देखते हैं हम कैसे करना है। मैं टेक्स्ट बुक में नोटबुक में आपके लिए लिख के रखा हूँ, आप भी पेंसिल और बुक ले लो और आप भी लिखो। ओके, पहला क्वेश्चन आपको क्या है, देखो पहला क्वेश्चन आपको 78,95,210, तो इसमें आपको किसकी बोला है, 7 की वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द अंडरलाइंड डिजिट 7 इज इन द 10 लाख प्लेस। क्या बोले कि जो 7 है वो 10 लाख की जगह पर है। देखो अगर आप देखोगे यहाँ से यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख की जगह पर है। तो इसके लिए क्या होगा, देयरफॉर द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70 लाख। तो क्या बोले, इसलिए जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 70 लाख होगी। देखो अगर आपको दूसरे तरीके से, एकदम आसान तरीके से निकालना है ना प्लेस वैल्यू, तो आपको क्या करना है मालूम, 7 लिखना है, उसके आगे जितने भी नंबर है आपको 0 डाल देना है। देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो आपको देखो 1 2 3 4 5 6 0 डाल देना है, ऐसा आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये सबसे आसान तरीका है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या है, सेकंड में आपको 14,95,210, तो इसमें आप क्या लिखोगे, देखो आपको लिखना है कि जो अंडरलाइन डिजिट है कहाँ पर है, यहाँ से काउंट करो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख की जगह पर है। तो आपको लिख देना है द अंडरलाइन डिजिट 4 इज इन द लाख प्लेस, मतलब जो 4 है वो लाख की जगह पर है। ओके, तो क्या आप लोगों द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 लाख, तो प्लेस वैल्यू जो 4 की रहेगी 4 लाख हो जाएगी। या तो दूसरा तरीका आपको क्या करना है, 4 लिखना है, उसके आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो उसके 4 के आगे 1 2 3 4 5 0 डाल देना, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4 लाख। ओके, थर्ड में देखो आपको क्या है, 3,52,749। अब देखो अंडरलाइन जो नंबर है वो कौन सी डिजिट का है, देखो क्या है, यहाँ से आप काउंट करो, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो आपको क्या लिखना है, द अंडरलाइंड डिजिट 5 इज इन 10,000 प्लेस, मतलब ये कहाँ पर है, 5 या 10,000 की प्लेस पे है। इसके लिए क्या होगा, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 50,000, तो प्लेस वैल्यू 5 का क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ओके, या तो दूसरा तरीका, आप 5 लिखो, उसके आगे जितने भी नंबर है 1 2 3 4 4 0 डाल दो, आपको प्लेस वैल्यू मिल जाएगी। ओके, दूसरा तरीका है। फोर्थ में क्या, देखो आपको 50,000 में आपको वैल्यू 0 की पूछा है। ओके, तो देखो 0, अब आपको एक बात ध्यान में रखा है, आपको 0 की वैल्यू कहीं पर भी पूछी जाए, अगर इसकी पूछी जाए, इसकी पूछी, इसकी पूछी, इसकी किसकी भी, तो उसकी हमेशा 0 ही रहती है। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 एट एनी प्लेस इज 0, मतलब कि जो 0 है उसकी वैल्यू कोई से भी नंबर पर 0 ही होती है। ओके, चलो भी आगे देखते हैं, आगे आपको क्या है। अब देखो आपको फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में आपको है 89,99,988। इसमें देखो आपको ये 9 की वैल्यू पूछा, प्लेस वैल्यू, तो आपको क्या लिख देना है, देखो 9 कौन से प्लेस पर है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो आपको क्या लिखना है, द अंडरलाइंड डिजिट 9 इज इन 10,000 प्लेस, मतलब जो ये अंडरलाइंड डिजिट 9 है ये 10,000 की जगह पर है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 90,000, तो आपको क्या लिखना है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज क्या, 90,000। ओके, या तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 9 लिखो, यहाँ पे आपको 9 लिखो, उसके आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 40, 1 2 3 4, देखो आपको 90,000 मिल गया। वैसे आप बाकी सब नंबर्स में भी कर सकते हो। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो आपको सेकंड क्वेश्चन क्या है आपकी टेक्स्ट बुक में, आपको है राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म, मतलब आपको क्या बोला, नंबर्स जो है ये आपको छोटा करके दिया है, आपको इसको बड़ा करके लिखना है। ओके, देखो आपको यहाँ पे टोटल 5 नंबर दिए हैं, तो कैसे करना है मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो पहला आपको क्या है, यहाँ पे नंबर रहेगा हमारा, यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म रहेगा। पहला क्या है, 56,43,215। ओके, तो देखो आपको क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको पहला नंबर लेना, उसके आगे जितने नंबर है 0। ठीक है, तो देखो कौन सा नंबर है, 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं,
उसके आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो आ जाएंगे आपके, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ जाएंगे आपके। ओके, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 50 लाख। अगर आप चेक करोगे देखो, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब इसके आगे आपको प्लस की साइन डालनी है। अब दूसरे 5 हमारा हो गया, दूसरे नंबर पे आओ 6, यहाँ पे 6 लिखो। उसके आगे कितने नंबर है देखो, 6 के आगे 1 2 3 4 5, तो 6 के आगे आपको 1 2 3 4 5 जीरो डाल देना है। ठीक है, अभी वापस आपको प्लस की साइन डालना है। 6 हो गया हमारा, अभी 4 पे आओ, 4 आप यहाँ पे लिख दो। उसके आगे कितने नंबर है देखो, 1 2 3 4, तो 4 के आगे 1 2 3 4 जीरो। अभी चलो आगे हम चलते हैं, प्लस की साइन डालो। 4 के आगे कौन सा नंबर है, 3 है, तो 3 आप लिखो यहाँ पे। और 3 के आगे कितने जीरो है, अरे सॉरी 3 के आगे कितने नंबर है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 के आगे 3 नंबर है, तो आपको 3 जीरो डालना है, 1 2 3। अब प्लस वापस डालो आप यहाँ पे। अब 3 के आगे कौन सा नंबर है, 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। 2 के आगे कितने नंबर है, 1 2, तो यहाँ पे आपका 1 2 0। प्लस वापस आप लिखो। अब 1 हमारा था, 1 के आगे कितना नंबर है, एक नंबर है, तो 1 और 1 के आगे एक जीरो। उसके बाद कौन सा नंबर है हमारा, 5, तो प्लस 5 के आगे कोई भी नंबर है नहीं है, तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है। ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अगर आप इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म लिखोगे तो आपका मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आप ध्यान में रखो, एकदम आसान तरीका है। ओके, चलो अभी अगले नंबर पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको कैसा बोला है, तो यहाँ पे क्या नंबर है, 70,815। चलो हम अपने आसान तरीके से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या है, 7, तो आप यहाँ पे 7 लिखो। अब देखो उसके आगे कितने नंबर से 7 के आगे देखो जीरो, आपको जीरो भी काउंट करना है। ठीक है, देखो जीरो है ना, तो क्या हो गया, 1 2 3 4, तो आपको यहाँ पे कितने जीरो डालने हैं, 4, 1 2 3 4, प्लस की साइन डालो। अब 7 के आगे क्या है, जीरो, जीरो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं, क्या है, 8, तो आप यहाँ पे 8 लिखो। 8 के आगे कितने नंबर है देखो, 1 2, तो यहाँ पे आपका 1 2 0, प्लस 8 के आगे क्या है, 1, तो आप यहाँ पे 1 लिखो। और 1 के आगे कितना नंबर है, सिर्फ एक ही है, तो आपको सिर्फ एक जीरो डालना है। ओके, अभी चलो आगे हम आते हैं। वापस प्लस अब डालो। प्लस डालने के बाद आपको ये 5 है, 5 लिखना है। और 5 के आगे तो कुछ भी नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो थर्ड पे आते हैं। अभी थर्ड पे आप देखो, आपको क्या है, 8,35,999, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, शुरू करते हैं हम वैसे ही लिखना। 8 लिख दो आप यहाँ पे। कितने नंबर है देखो, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो हमारे जीरो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया हमारा, 8 लाख। प्लस डालो। 8 के आगे क्या है, 3 है, 3 आप लिखो। कितने नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो 4 0, 1 2 3 4, ये क्या हो गया हमारा, 30,000। प्लस डालो। 3 के बाद क्या है, 5, 5 के आगे कितने नंबर है, 1 2 3, तो यहाँ पे 5 लिखो। और उसके आगे 1 2 3 0, प्लस 5 के बाद क्या है, 9, 9 के आगे कितने नंबर है, 2 नंबर है, 1 2, तो 9, उसके आगे 1 2 0। उसके बाद क्या है आपका, 9 के बाद वापस 9 है, 9 के आगे कितना नंबर है, एक नंबर है, तो प्लस 9 1 0, उसके बाद वापस प्लस। उसके आगे कितना नंबर, उसके बाद अब क्या है, वापस 9 है, 9 के आगे कोई नंबर है नहीं है, तो सिर्फ आप यहाँ पे 9 लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया। आगे चलो फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ में आपको क्या है देखो, 8,88,889, तो देखो इसको आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको जो ये 8 लिखो आप। 8 लिखने के बाद कितने नंबर है देखो, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है ना, तो आप यहाँ पे 5 जीरो डाल दो। 1 2 3 4 5, तो 8 लाख हो गया। प्लस वापस डालो यहाँ पे। उसके बाद उसके आगे देखो कौन सा नंबर है, वापस 8 है। 8 के आगे कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे 8 लिखो। और यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर डाल दो। तो देखो अभी आपको आगे क्या है, मैंने वीडियो की पोजीशन थोड़ा चेंज कर दिया है, दूसरी जगह अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। हमने कहाँ तक लिखा है, यहाँ तक हो गया। अब देखो उसके आगे कौन सा 8 है, ये वाला है, तो हम प्लस डालेंगे। उसके आगे वाला 8 लिखते हैं।
ये वाला, उसके आगे कितने नंबर देखो 1 2 3, तो इसमें कितना आ जाएगा 1 2 3 0। ये क्या हो गया 8000, प्लस डालो। अभी इस 8 के आगे कौन सा वाला 8 है, ये वाला है। इसके आगे कितने नंबर है 1 2, तो प्लस 8 और 1 2, क्या हो गया 800। उसके आगे कौन सा 8 है, ये वाला है। इसके आगे कितना नंबर है, सिर्फ एक ही है 9, तो आप प्लस करो, 8 डालो और एक 0, प्लस यहाँ पे वापिस करो। अब देखो यहाँ पे ये जो 9 है इसके आगे कोई नंबर है नहीं है, तो आप सिर्फ यहाँ पे 9 डालकर छोड़ दो, ठीक है। अभी देखो लास्ट में आपको क्या है, यहाँ पे चलो हम चलते हैं। अभी लास्ट में आप देखोगे आपको यहाँ पे दिया है 92,32,992, ठीक है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ से। तो चलो 9 लिखते हैं, 9। उसका आगे कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, 60 आ गया ना, ठीक है। तो प्लस ये क्या हो गया 90 लाख हो गया। अब 9 के आगे कौन सा नंबर है 2, कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम ये जो 2 है यहाँ पे लिखते हैं। उसके आगे कितने नंबर है 5 नंबर है, तो 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो गया ये 2 लाख, ओके। प्लस 2 के आगे क्या है 3, 3 के आगे कितने नंबर है 1 2 3 4 नंबर है, तो आप यहाँ पे 3 लिखो और 4 0 1 2 3 4 0, क्या हो गया ये 30,000। प्लस अभी देखो 3 के आगे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखो और कितने नंबर है 2 के आगे 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 1 2 3 0, ओके। अब यहाँ पे हम आगे और लिखते हैं प्लस। अब देखो 2 के आगे क्या है 9 है, 9 के आगे कितने नंबर है 1 2, तो कितने आपको 9 लिखने हैं और उसके आगे 2 0 1 2, ठीक है। अभी देखो आगे इसके प्लस डालो, उसके बाद आपका नंबर वापस क्या आता है 9, ठीक है। तो यहाँ पे आप 9 डालो, यहाँ पे आप 9 डालो। अभी उसके आगे देखो कितने नंबर है 1 2, सॉरी 2 नहीं है 1 है सिर्फ, ये देखो ये वाला नंबर 2, तो आपको इधर एक 0 डालना है। प्लस लास्ट में कौन सा नंबर है 2, 2 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 डाल देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ओके। एक्सपांडेड फॉर्म आपको कोई से भी नंबर का है, आप इसी तरीके से कर सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो भी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है। अगले पेज पे आते हैं हम। अब देखो यहाँ पे आपको आपके टेक्स्ट बुक में देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन आपको है राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। सॉरी ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला ये है राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू क्या है और नाम क्या है वो आपको लिखना है। अब समझ लो ये 3 कहाँ पर है, 3 या 10,000 की जगह पे, तो आपको लिखना है ऐसे करके, आपको उसकी वैल्यू भी लिखना है, ओके। चलो अभी हम करते हैं। यहाँ पे देखो अभी देखो यहाँ पे आपको पहला नंबर क्या है 35,705। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो पहले आपको लिख देना नंबर, डिजिट मतलब कौन सा डिजिट है, और उसका प्लेस नेम क्या है, जहां पे जो जगह पर है उसका नाम क्या है, और इसकी प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट मतलब उसकी वैल्यू क्या है। ओके पहले देखो नंबर आपको क्या है 35,705। तो देखो अगर आपको आसान तरीके से समझना है ना, तो आपको क्या करो, आप पेंसिल लो और उसका प्लेस वैल्यू डाल दो। देखो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे यूनिट, उसके बाद क्या है 10, उसके बाद क्या है 100, उसके आगे आपको 1000, उसके आगे है 10,000, ठीक है। तो देखो आपको आसानी होगी समझने में। देखो पहला नंबर है 3, 3 लिखो और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है 3 के ऊपर 10,000 है, तो हम 10,000 लिख देंगे। और तो 3 कितना हो जाएगा, देखो 3 और उसके आगे जितने भी नंबर है उसकी जगह 0, तो यहाँ पे 3 आप लिखोगे, उसके आगे कितने नंबर है देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, तो ऐसे ये क्या हो गया 30,000। सेकंड क्या आपको 5, 5 कहाँ पर है 1000 की जगह पर है, ठीक है। देखो यूनिट 10 100 1000, 1000 की जगह पे है तो आपको 1000 डालना है, और 5 की वैल्यू क्या है 5000 है, ओके। अब देखो उसके बाद आपको 7, 7 कहाँ पर है देखो यूनिट 10 100, 100 की जगह पर है, तो आपको क्या डालना है 100, और उसके बाद आपको 7 100 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। उसके आगे है 0, देखो 0 कहाँ पर है, 0 टेंस की जगह पर है यूनिट 10, तो आपको 10 डालना है, और 0 की वैल्यू कहीं कहीं पर भी 0 रहे उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है, ठीक है। अब देखो 5, अब 5 देखो कहाँ पर है यूनिट की जगह पर है, तो 5 यूनिट की जगह पर, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी 5 रहेगी, ठीक है। अभी चलो सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। अभी देखो आपको यहाँ पे
यहाँ पे देखो अभी आपको सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में है आपको, सेकंड में आपको 7,82,899, ठीक है। तो देखो आप इसके ऊपर चाहो तो यूनिट 10, 100,000, 10,000 लैख डाल सकते हो, ठीक है। तो देखो हम पहले ये नंबर लिखते हैं 7, 7 के कौन से प्लेस पर है, लैख पर है, और यहाँ पे आप लिख दोगे 7 लैख, मतलब 7 उसके आगे जितने नंबर है उतने जीरो। देखो 8, ओके, तो यहाँ पे आप 8 लिखो, और 8 कौन सी जगह पर है, देखो यूनिट 10, 100,000, 10,000 पर है, तो यहाँ पे आप 10,000 लिखो और इसके आगे 80,000, ठीक है। अब देखो 2, 2 कौन सी प्लेस पर है, देखो यूनिट 10, 100,000, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 2000 आ जाएगा आपका। उसी तरीके से 8 आपको यहाँ पर लिखना है, 8 कौन सी जगह पर है, देखो यूनिट 10, 100, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 800। 9 कहाँ पर है आपका, देखो यूनिट 10, 10 की जगह पे तो यहाँ पे 9 और ये 10 यहाँ पे 90। आखिरी वाला 9 कहाँ पर है आपका, यूनिट की जगह पर है, तो क्या आप लिखोगे 9 यूनिट, यहाँ पे 9, ओके। उसी तरीके से आपको लास्ट वाला करना है। देखो लास्ट वाला आपको क्या है, 82,74,508। तो आप देखोगे, अब आपको देखो आप चाहो तो ऊपर लिख दो, देखो यूनिट 10, 100,000, 10,000 लैख, 10 लैख, आपको आसानी होगी समझने में। तो देखो यहाँ पे 8 लिखो आप, 8 कहाँ पर है, देखो ये देखो 8 10 लाख की जगह पर है, तो आप 10 लाख लिख दो। 8 की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, 8 उसके आगे जितने नंबर है उतने जीरो, तो 8 उसके आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो, तो ये क्या हो गया 80 लाख। सेकंड क्या आपको देखो 2 है, 2 कहाँ पर है, देखो लैख की जगह पर है, तो 2 आपको लिखना है और लैक्स लिखना है, और यहाँ पे आपको 2 लाख लिख देना है, मतलब 2 के आगे जितने जीरो है वो लिख देना है आपको यहाँ पे। अब देखो उसके आगे है 7, 7 कहाँ पर है, देखो 10,000 की जगह पे है, तो 7 अब 10,000 लिखो और यहाँ पे 70,000, ओके। उसके आगे क्या है, देखो आपको 4, तो यहाँ पे आप 4 लिखो। अब 4 कौन सी प्लेस पे है, देखो 1000 पे, तो आप 1000 लिख दो, और उसकी प्लेस जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 4000। देखो 4 के आगे जितना जितना जीरो है वो लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 4000। उसके आगे क्या है, देखो आपको 5 है, 5 कहाँ पर है, देखो 100 की जगह पर है, तो 5 लिखो 100 और यहाँ पे 500। देखो नेक्स्ट क्या है 0, तो जीरो कहाँ पर है, टेंस की जगह पर है, तो आपको यहाँ पे जीरो लिखना है और टेंस, और जीरो की वैल्यू मैंने आपको बताया था कहीं पर भी जीरो रहे उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही रहती है, तो जीरो आपको यहाँ पे लिख देना है। अब लास्ट में क्या है, देखो आपको 8 है, 8 कहाँ पर है, यूनिट की जगह पर है, तो 8 आपको प्लेस वैल्यू में लिखना है यूनिट, सॉरी प्लेस नेम में लिखना है आपको यूनिट, और प्लेस वैल्यू में आपको लिख देना है 8, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अभी लास्ट वाले में हम चलते हैं। लास्ट में जो आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, देखो यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट बुक में आपको लास्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। देखो क्या बोले, ये एक्सपांडेड फॉर्म में आपको ये सारे नंबर दिए गए हैं, देखो ये देखो सारे एक्सपांडेड फॉर्म में आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इसको छोटा करके लिखना है, ओके। तो चलो अभी हम करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख के रखा है, हम साथ साथ में सॉल्व करते हैं। आप भी पेंसिल और बुक लेकर बैठ जाओ, ओके, पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, चलो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहला वाला रहता है, ठीक है। तो कितने डिजिट है इसमें चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है, ओके। तो आप एक काम करो, आप अगर चाहो एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो, 5 डिजिट है मतलब हम कहाँ तक लिख देंगे 5 डिजिट तक। देखो क्या है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे आप लिख दो पेंसिल से एग्जाम में। और इसके बाद हम आगे करते हैं। अभी देखो पहला नंबर क्या है, देखो 60,000 है। देखो क्या अगर आप देखोगे ये कहाँ पर है, देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, मतलब ये 10,000 के नीचे आपका 6 रहेगा, तो ये 10,000 देखो हमारा यहाँ पर है, तो 6 लिख दो, ओके, ये हो गया आपका। अब देखो ये 4,000 है, ये कौन सी जगह पर है, यूनिट 100, सॉरी यूनिट 10, 100, 1000, तो 4 कहाँ पर है, 1000 की जगह पर है, तो यहाँ पे आपका 1000 के नीचे आ जाएगा 4। अब देखो ये क्या है 600 आपका, ये कहां पर आपका रहेगा, देखो यूनिट 10, 100, ये 100 के नीचे 6 रहेगा, तो ये 100 है, यहाँ पे 6 डाल दो। उसके आगे देखो 70, ये कहां पर है, देखो यूनिट 10, ये 10 के नीचे रहेगा 7 आपका, यहाँ पे आपका 7 आ गया। लास्ट में क्या आपका 9, तो 9 कहां पर है, यूनिट की जगह पर है, तो यूनिट देखो यहाँ पर है, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, ओके। फिर बाद में जब आपका हो जाए ना, आप चाहो तो पेंसिल से इसको रफ कर देना,
अगर नहीं भी रफ करोगे तो भी टीचर कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, टीचर समझेगी आपने इसको बहुत अच्छे से समझ कर किया है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अभी चलते हैं हम सेकंड वाले में। सेकंड में क्या है देखो, हमें सेकंड में हमें दिया गया है अ, सबसे पहले क्या मैंने आपको बताया, सबसे बड़े नंबर की तरफ जाओ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहता है? पहला वाला। इसमें डिजिट कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट का नंबर क्या रहता है? लैख में रहता है। ये क्या है? 9 लाख है। ओके, ये 9 लाख है। तो आपको क्या करना है, 6 डिजिट का पहले यहाँ पे आप डाल दो। कैसे आप डालोगे? मैंने आपको बताया था अभी। यहाँ पे आप लिख दो यूनिट, यहाँ पे आप लिख दो 10, यहाँ पे आप लिख दो 100, यहाँ पे आप लिख दो 1000, यहाँ पे आप लिख दो 10,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे लैख। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद अब देखो चेक करो, ये वाला नंबर कहाँ पर है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैख। 9 कहाँ पर है? लैख की जगह पर है। तो देखो हमारा लैख यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा। उसके आगे वाला नंबर चेक करो, ये देखो क्या है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, मतलब ये 20,000 है। ठीक है, तो 20,000 मतलब 2 कहाँ पे आ जाएगा? 10,000 की जगह पर। ओके, तो 10,000 कहाँ पर है? ये देखो यहाँ पर है। क्योंकि अगर आप ऐसे भी चेक करो, देखो कितने जीरो है? 1 2 3 4 5। तो मतलब आपको यहाँ से जो पांचवी प्लेस है वहां पर लिखना है। तो देखो अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 2 आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसे भी आप देख सकते हो। ओके, अभी देखो उसके आगे क्या है आपको? 7,000। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? देखो इसकी प्लेस जो प्लेस नेम है क्या है? यूनिट 10, 100, 1000, मतलब 7 कहाँ पर आएगा? 1000 के नीचे आएगा। तो 1000 हमारा यहाँ पर है। या तो आप चाहो तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, 1 2 3 4, मतलब ये चौथी प्लेस पे आएगा। तो आप चेक करो, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 7 आ गया। उसके आगे देखो आपको 800 है, ये 100 के नीचे आएगा। तो हम 100 यहाँ पे है, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। या तो आप कैसे चेक कर सकते हो, 1 2 3 थर्ड प्लेस पे आएगा। तो कैसे? 1 2 3 थर्ड प्लेस पे यहाँ पे आ गया। ओके, अब देखो आपको क्या है? 5 है। 5 क्या? देखो ये यूनिट है। ठीक है, तो आपको चेक करना है 1, तो ये यूनिट की जगह पर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका आएगा, ये 5 इधर आ जाएगा। 10 की जगह पे हमें कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। ओके, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आप लिख सकते हो। चलो अभी अगले नंबर पे चलते हैं। अभी इसमें आप चेक करो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहता है? पहला वाला। चेक करो कितने डिजिट है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर है। मतलब क्या हुआ? 7 नंबर वाले नंबर क्या रहते हैं? 10 लाख वाले रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? 20 लाख है। चलो अभी हम 7 डिजिट का बना लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दो यूनिट, यहाँ पे लिख दो आप 10, यहाँ पे लिख दो आप 100, यहाँ पे आप लिख दो 10,000। सॉरी, 10,000 नहीं, यहाँ पे आपको 1000 लिखना है। इसको रफ कर देते हैं हम। यहाँ पे आप लिख दो 100 के बाद 1000 आता है ना, 1000। उसके बाद आप लिख दो 10,000। उसके बाद आप लिख दो लैख। उसके बाद आप लिख दो 10 लाख। ठीक है, ऐसे आप लिख दिए। अब देखो, अब चेक करो, ये नंबर क्या है? 20 लाख है। तो ये किसके नीचे आएगा? 10 लाख के नीचे आएगा। ठीक है, तो अब इसका अगर आप इस तरीके से भी देख सकते हो, कौन से प्लेस पर है? देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं प्लेस पर है। तो देखो यहाँ से चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 2 आएगा 7वीं प्लेस पे। ठीक है, उसके आगे कौन सा नंबर है? देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैख। क्या है? 3 लाख है। तो 3 लाख कहाँ पर आएगा? लैख के नीचे आएगा। ओके, तो लैख यहाँ पर है, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। या तो आप चेक कैसे कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, छठी प्लेस पर 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे आ गया। उसके आगे है आपका 60,000। कहाँ पर आएगा ये? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। तो कहाँ पे आ जाएगा आपका? 10,000 के नीचे आपका 6 आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या है? 9,000 है। तो ये कहाँ पर आएगा आपका? देखो यूनिट 10, 100, 1000, 1000 के नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ओके, उसके आगे आपका 500, ये कहाँ पे आएगा? यूनिट 10, 100, 100 के नीचे। 100 आपका यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका है 10। 10 कहाँ पे आएगा? देखो यूनिट 10, 10 के नीचे आ जाएगा। देखो 10 हमारा यहाँ पर है। उसके बाद आपका 7, 7 कहाँ पर आएगा? यूनिट के नीचे, क्योंकि ये अकेला है। ठीक है, तो यूनिट के नीचे इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, चलो अभी हम अगला जो नंबर है वो बिना ये पुट के, जो पेंसिल से हम ये सब प्लेस जो पुट कर रहे हैं उसके बिना लिखते हैं। ओके, चलो सबसे बड़ा को नंबर कौन सा है? देखो ये वाला, पहला वाला क्या है? देखो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैख। लैख है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। आपको याद रखना है, इस 0 नहीं लिखना रहता है ना, सिर्फ पहला नंबर क्या हो जाएगा? 7 लाख। अब देखो उसके आगे कौन सा नंबर है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000।
तो ये क्या हो गया 10,000 की जगह, तो क्या होगा 7,80,000। तो आपको यहाँ पे 8 लिखना है, 7,80,000। अब देखो ये क्या है, यूनिट 10, 100,000, तो ये 4,000 हो गया, मतलब ये हो गया 7,84,500। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 500। तो क्या आ गया देखो 7,84,500। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ पे यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख ऐसे लिख लो, तो आपको आसानी हो जाएगा। देखो पहला है 7 लाख, लाख के नीचे, उसके बाद है आपको, उसके बाद आपको 80,000, तो देखो ये 10,000 के नीचे, उसके बाद आपको 4,000, 1,000 के नीचे, उसके बाद आपको 500, 100 के नीचे, और 10 और यूनिट की जगह कुछ भी नहीं है तो हम जीरो डाल देंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। चलो भी आगे। अब देखो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या है, पांचवा, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नंबर ये है। ओके, अब इसकी देखो कितने डिजिट है इसमें, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 7 डिजिट है ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप क्या करो यहाँ पे, आप डाल दो, क्या रहेगा आपका यूनिट, पहले आपका यूनिट, उसके बाद आपका 10, उसके बाद आपका 100, उसके बाद आपका 1,000, उसके बाद आपका, सॉरी मैंने 10,000 लिख दिया गलती से, 1,000 रहेगा आपका यहाँ पे, 1,000, उसके बाद आपका 10,000, 10,000, उसके बाद आपका लाख, उसके बाद 10 लाख। ठीक है, ऐसे लिख दिया हम। अब देखो पहला क्या आपको 80 लाख है, तो देखो कौन सी प्लेस पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं प्लेस पर। तो गिनो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे हमारा 8 आ गया। उसके आगे क्या है देखो 50,000, तो ये कौन सी प्लेस पर है, देखो यूनिट 10, 100,000, 10,000, मतलब ये वाली प्लेस पर आएगा। या तो आप ऐसे भी देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं प्लेस पर, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आ रहा है हमारा 5, बीच में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ओके, ये वाले इसके नीचे। अब देखो इसके आगे क्या है 1,000, 1,000 है, तो देखो यूनिट 10, 100,000, ये 1,000 के नीचे बनाएगा। या तो आप ऐसे देखो 1, 2, 3, 4, फोर्थ प्लेस पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आएगा। उसके आगे क्या है 600, देखो यूनिट 10, 100, 100 की जगह आएगा, यूनिट 10, 100 यहाँ पे आ जाएगा आपका। उसके आगे 9, 9 कहाँ पर आएगा, यूनिट के नीचे, यूनिट हमारा यहाँ पर है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, बीच में कुछ भी नहीं है तो 10 के नीचे जीरो। ठीक है, ये था आसान तरीका इस सम को सॉल्व करने का। ओके, आई होप आप अच्छे से समझे हो। आप देख लो एक बार, मैंने सब लिखा है। आप चाहो तो इसको बाद में जो पेंसिल से आप लिखे हो रफ कर दो सारा। ओके, ऐसे रफ कर दो। ठीक है, देखो ये आपके नंबर से सारे, ये पहले ये आपका है, यहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे आपका ये नंबर है, यहाँ पे ये है, ये है। ठीक है, ये सारे नंबर से आपके जो बने हैं। ओके, चलो अभी हम आगे देखते हैं आपको टेक्स्ट बुक में आगे क्या दिया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो आपको एक गेम दिया गया है लास्ट में। देखो क्या है, एन इंटरेस्टिंग डाइस गेम। डाइस गेम मतलब क्या, जो लूडो की गोटी नहीं रहती है, डाइस, डाइस जैसे हम लूडो खेलते हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर रहता है, वो डाइस होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग मतलब दिलचस्प, मतलब एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प खेल। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, प्रिपेयर अ टेबल विद द नेम ऑफ ईच प्लेयर एज शोन बिलो। प्रिपेयर मतलब क्या, तैयार करना, नेम मतलब नाम, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, शोन मतलब दिखाया जाना, बिलो मतलब नीचे। क्या बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, एक टेबल तैयार करो जैसे हर खिलाड़ी के नाम के साथ, जैसे आपको दिखाया है। अगर आप अपने दोस्त के साथ खेल रहे हो, समझ लो आपके दोस्त का नाम समझ लो आपके दोस्त का नाम प्रतीक है, और आपके दोस्त का नाम प्रशांत, ये सब अगर आपके दोस्त का नाम है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे लिख के आप ऐसा टेबल तैयार करो। ओके, जो जो आपके दोस्त का नाम रहे। तो देखो उसके आगे क्या है, इन फ्रंट ऑफ ईच नेम देयर आर बॉक्सेस टू मेक 7 डिजिट नंबर। फ्रंट मतलब सामने, ईच मतलब हर एक। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि हर एक नाम के सामने 7 बॉक्सेस बनाने हैं। कैसे देखो 10 लाख, लाख, 10,000, 1,000, 100। आप यहाँ से देखोगे कैसे रहेगा, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। यहाँ पे आपको द नंबर फॉर्म्ड, यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, वो क्या है आपको आगे बताया जा रहा है। देखो गेम 1, पहला गेम आप कैसे खेलोगे,
द फर्स्ट प्लेयर थ्रोज द डाइस एंड राइट दैट नंबर इन एनी वन ऑफ द बॉक्सेस इन फ्रंट ऑफ हिज हर नेम। अभी देखो क्या बोल रहे हैं कि जो पहला खिलाड़ी है वो क्या करेगा, जब यो जो लूडो की गोटी रहती है वो फेंकेगा, उसका जो भी नंबर आएगा वो ये कहीं पर भी लिख देगा। अभी समझ लो अजय ने फेंका तो उसका नंबर कितना है, समझ लो 6 आ गया उसका नंबर, तो वो 6 यहाँ पे कहीं भी लिख सकता है। अब समझ लो 6 उसने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब देखो आगे क्या आपको, यू कैन राइट ओनली वन नंबर इन ईच बॉक्स एंड वन इट इज रिटन एंड वंस इट इज रिटन यू कैन नॉट चेंज इट्स प्लेस। क्या बोल रहे हैं कि आप हर एक बॉक्स में सिर्फ एक ही नंबर लिख सकते हो, और अगर आपने एक बार लिख दिया तो उसको वापस बदल नहीं सकते हो। ठीक है, आगे क्या देखो, द अदर प्लेयर्स डू द सेम टिल ऑल बॉक्सेस आर फिल्ड एंड ईच वन गेट्स अ 7 डिजिट नंबर। क्या बोल रहे हैं कि जो बाकी के प्लेयर है, मेघा, पुष्करनी, विजय, ये सब भी वैसे ही करेंगे, डाइस फेंकेंगे, जो नंबर आएगा उनका समझ लो 3, 2, 1 जो भी आएगा वो अपने बॉक्स में लिखेंगे, और इसे करते करते जब उनका पूरा बॉक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, देखो द वन विद द लार्जेस्ट नंबर इज द विनर, और जिसका सबसे ज्यादा बड़ा नंबर बनेगा वो खिलाड़ी विजेता रहेगा इस गेम का, इस खेल का। ठीक है, और समझ लो, चलो अजय ने डाइस फेंका 6 आया, मेघा ने डाइस फेंका उसका 3 आ गया तो मेघा ने 3 यहाँ लिख दिया, पुश करने का भी समझ लो 4 आ गया, उसने 4 यहाँ पे लिख दिया, विजय का समझ लो 2 आ गया तो वह यहाँ पे 2 लिख दिया। ऐसे कर करके समझ लो जब पूरे बॉक्स भर जाएंगे, अब चलो हम फटफट लिख देते हैं। तो वो अजय का वापस 1 आया, 9 आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया। ऐसे मतलब अजय ने जितनी बार डाइस फेंका वो नंबर आया। अभी तो हम बार बार नहीं फेंक सकते, हमारे पास है भी नहीं, तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। मेगा का समझ लो 9 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, पुष्करनी का क्या गया, 7, 8, 5, 4, 2, ये सब नंबर आए। विजय का 1, 9, 2, 11, अरे 1, 1 ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा नंबर बनेगा वो विजेता रहेगा। अब देखो इसमें से सबसे बड़ा नंबर किसका बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो किसका, पुष्करनी का बन रहा है, क्योंकि देखो पुष्करनी का 67 लाख है, तो पुष्करनी मतलब विजेता हो गई है। देखो क्या रहेगा पुष्करनी का नंबर, 67,48,542। देखो सबसे बड़ा नंबर पुष्करनी का बन रहा है, तो पुष्करनी विजेता। ऐसे आपको ये गेम खेलना है। ओके, अब देखो गेम 2, अब दूसरा खेल आपको कैसे खेलना है, यूज द सेम टेबल बट यू मे राइट द नंबर यू गेट ऑन थ्रोइंग द डाइस इन एनी बॉक्स इन फ्रंट ऑफ एनी वंस नेम, द वन विद द लार्जेस्ट नंबर इज द विनर। अब देखो जब आप इस खेल को वापस खेलोगे इसका थोड़ा रूल चेंज हो रहा है, जो नियम है वो चेंज हो रहा है। कैसे, अब देखो क्या करना है, अब सामने वाला जो खिलाड़ी अब देखो जो हर एक खिलाड़ी है वो क्या करेगा, वो अपने बॉक्स में नंबर नहीं लिखेगा। अब समझ लो आपने अपनी गोटी फेंका, ठीक है, उसमें आपका 6 आया, तो आपको अपने बॉक्स में नहीं, बाकी किसी एक के बॉक्स में नंबर लिखना है। ठीक है, अपने बॉक्स में आपको नहीं लिखना है, आपके बॉक्स में दूसरा खिलाड़ी लिखेगा। तो ऐसे कर करके जब गेम खत्म होएगा तो जिसका सबसे बड़ा नंबर रहेगा वो जीत जाएगा। इस बार ऐसा रूल है। अब गेम थ्री का नियम देखो क्या है, द रूल्स आर द सेम एज फॉर गेम 2। क्या बोले कि जो नियम है, जो ये गेम 2 में जो नियम था वैसे ही है, कि आपको दूसरे के बॉक्स में नंबर लिखना है, अपने बॉक्स में नहीं लिखना है। बट द वन विद द स्मॉलेस्ट नंबर इज द विनर। क्या बोले, लेकिन इस गेम में क्या होगा, जिसका सबसे छोटा नंबर होगा वो जीतेगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़े नंबर वाला जीता, इसमें सबसे छोटे नंबर वाला जीतेगा। ओके, ये नियम था गेम का। तो आप अपने दोस्तों या अपने भाई बहन के साथ ये खेल सकते हो। तो आप खेलो और कमेंट सेक्शन में बताओ आपको मजा आया नहीं गेम खेल के। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सेट 5 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में आपको प्रॉब्लम सेट 6 कराऊंगा, तो आप वीडियो ये जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।